क्या दिया है, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, जब कोई भी दो फिगर क्या होंगे बिल्कुल सेम ही साइज और सेम शेप हो। जैसे मैंने मान लो एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, बिल्कुल सेम ही होना चाहिए। ये भी कहने वाला एक दूसरे के ऊपर एकदम फिट हो जाए, उसको कहेंगे। ये नहीं कि कई बार तो ऐसा भी हो सकता है, देखो ये सेम चीज, ये भी ट्रायंगल, ये भी सेम ही है, लेकिन सेम नहीं। इसमें क्या होगा, शेप और साइज दोनों चीजें बराबर ही होना चाहिए, एकदम इक्वल, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे यदि उनका शेप और साइज बिल्कुल सेम है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, ये देखो, कॉन्ग्रुएंस ये लिखते हैं, इसका साइन है ये, दो इक्वल ऐसे लाइन लगा के देखो, ऊपर में ऐसे टेढ़ा बना देना ऐसे। खराब कर रहा वीडियो लेटा। अच्छा, सीधे बैठ जाओ। देखो इक्वल लगा के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। क्या कहते हैं इसे, कॉन्ग्रुएंस का साइन है। हम कॉन्ग्रुएंस वर्ड ना लिख के ना ये साइन लगा देते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस का क्या कर देते हैं, साइन लगा देते हैं। उधर का मुंह कर ले। जैसे इधर देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ ये लाइन सेगमेंट है, इसका नाम है ए बी, ये लाइन है, इसका नाम है पी क्यू, ठीक है। ए बी और पी क्यू कॉन्ग्रुएंस है, तो मैं लिखूंगी ए बी, यहाँ कॉन्ग्रुएंस का साइन लगा दिया, और पी क्यू ऐसे। क्या पढ़ेंगे, ए बी कॉन्ग्रुएंस पी क्यू, बिल्कुल सेम है दोनों का, शेप और साइज दोनों सेम है। अभी और आएंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। पट्टी क्या होता है, छोटी पट्टी, मैचिंग ऑर्डर ऑफ लेटर्स इज इम्पोर्टेंट। और इसमें एक चीज और ध्यान देना है, जैसे ये मान लो मैंने इसका नाम दिया एक्स वाई जेड, ठीक है, इसका नाम दिया पी क्यू आर। अब तो इसमें मैं बोलूंगी ये वाली एक्स वाई, ऐसे चल रहा है ना जैसे एक्स वाई जेड, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल। तो इसमें ना जैसे यहाँ से लिया तुमने एक्स, इधर से शुरू किया, इधर ध्यान दो, इधर से शुरू किया है तो ये भी इधर से ही शुरू करना है इसका। जब यहाँ पे लिखोगे आप यूं नहीं लिख सकते कि यहाँ से पी आर क्यू करके लिख दो, तो गलत हो जाएगा, इधर से ही शुरू करना पड़ेगा, ऑर्डर एकदम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे क्या, ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब कॉन्ग्रुएंस क्या होते हैं, कई वो है कॉन्ग्रुएंस के भी, देखो तनिष्क क्या ध्यान दो, बातें पढ़ने में ध्यान दो ना, लेट गए आराम से, सीधे बैठ जाओ, खोल के पढ़ो ना, बुक से पिटाई लगेगी नहीं तो। गलत हुआ एक भी डिक्टेशन में पिटोगे, दोनों लेसन फटाफट पढ़ लो जो एग्जाम में आने वाले हैं। देखो तनिष्का ये है, इसको पढ़ते हैं ऐसे, साइड एंगल साइड। अब जैसे ट्राइंगल दे रखा है मान लो तुम्हें, ठीक है, एक ट्राइंगल ये दिया हुआ है, इसका नाम तुम कुछ भी दे सकती हो, मान लो ए बी सी, और ये दिया है पी क्यू आर। तो एक तो साइड मान लो मैंने बता दी ए बी, ठीक है, ए बी और पी क्यू साइड बराबर है, मान लो एक निशान लगा दी कि ए बी और पी क्यू बराबर है। फिर बोला एंगल, फिर ये एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, फिर से एक साइड, फिर बी सी साइड, और ये क्यू आर बराबर है, तो ये लगा दिए। ये मैंने निशान लगा दिया, हमें लिखने की जरूरत नहीं, एक निशान है, इससे पता चल गया ए बी साइड यहाँ भी एक है, पी क्यू के बराबर है। फिर मैंने बोला एंगल, ए माने एंगल बराबर, तो एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। और फिर मैंने बोला बी सी, दो डंडे किस दी ना, यहाँ भी दो, बी सी लाइन किसके बराबर है, क्यू आर के। तो ऐसे कहेंगे साइड एंगल साइड, साइड साइड फिर एंगल फिर साइड। ये प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड के द्वारा कॉन्ग्रुएंस होते हैं दो ट्रायंगल। तो हम इसको बोल सकते हैं ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर बाय साइड एंगल साइड, एस से एस शॉर्ट में। अभी हम करेंगे ना जब क्वेश्चन तो समझ ज्यादा आएगा तब। अब जैसे अगर तुम्हें बता दिया दो एंगल बराबर, एंगल साइड एंगल, देखो मान लो ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो इसको पढ़ेंगे पहले यहाँ एंगल साइड एंगल, तो क्या बोलेंगे ए एस से, एंगल साइड एंगल के द्वारा दोनों, यही नाम अगर मैं दे दूं ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर बाय ए एस से, ये कॉन्ग्रुएंस रूल के द्वारा। एक में क्या होगा ए, ये याद हो जाएंगे धीरे धीरे। अब तुम्हें बताया साइड साइड साइड, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो ये होगा ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एसएसएस रूल या कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक है।
अब RHS का मतलब है एक एंगल राइट एंगल। राइट एंगल में तुम्हें पता है सीधा डंडा होता है, बिल्कुल राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। हम ऐसे बनाते हैं, इससे बचा जाता है राइट एंगल है, और सीधा डंडा दिख जाए तो समझ जाओ राइट एंगल ही है वो एकदम। ये अब मान लो ये फिगर भी दे रखी है एक और ऐसी, इसका भी नाम कुछ भी दे सकती हो तुम, PQR ABC कुछ भी नाम दे सकते हैं हम। इसमें क्या बताओगी तुम? R माने राइट एंगल, तो हम लिखेंगे एंगल Q इक्वल एंगल B। क्यों? ईच क्या है 90 डिग्री है इसलिए। एक बताया R हो गया हाइपोटेनस का मतलब 90 के सामने वाली साइड। कौन सी? ये 90 के ठीक सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? H, हाइपोटेनस। तो PR किसके बराबर है? AC के। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा 90 डिग्री का एंगल दिया होगा ना जिस ट्रायंगल में, उसमें 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। वो उस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। पढ़ने दो, सीधे बैठ जाओ ना, कितनी देर होगी तुम्हें? अभी मैं डिक्टेशन होगी, बस बैठे रहते हैं लेके क्या? अरे पढ़ो ना अपना, फिर गलत लिखोगे फिर मुझसे पूछते हो, मैं नहीं बताऊंगी एक भी। ठीक है, राइट हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और एक कोई भी एक साइड में, एक तो राइट बता दिया तुमने हाइपोटेनस, और एक साइड चाहे ये बता दो चाहे ये बता दो इक्वल है। अब मैंने मान लो ये लिख दिया PQ की इक्वल है, तो एक तो तुमने बताया एंगल Q एंगल B के इक्वल, क्यों? 90 डिग्री है। एक बताया PR और AC क्या है? ये हाइपोटेनस 90 डिग्री के साथ। एक ये बता दिया PQ और AB क्या है? बराबर है। जब ये तीन चीजें इनमें ना सब में तीन चीजें इक्वल बताने पे क्या है? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो इसलिए जब ये तीन चीजें इक्वल हो गई तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे लगा के ट्रायंगल ABC किसके द्वारा? बाय RHS रूल लिख दो, चाहे कॉन्ग्रुएंस RHS रूल लिख दो, बस इतना में हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अभी इसमें बुक में तुम देखोगी ना तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। यहाँ से देखो क्वेश्चन, ये वाले तो रहने दो अभी, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अभी यहाँ से देखना क्वेश्चन नंबर 4 से। जाओ कनिष्का, तुम्हें ये फिगर थी ना, ये फिगर बनानी है पहले। यहाँ स्केल से बनानी है, नापने की जरूरत नहीं है, लगभग बराबर सी जैसे दी है ना उस टाइप से बना लो। लिखना है मैं ये, बस ये लाइनें खींचनी है बराबर इक्वल सी, मतलब उस हिसाब से जैसे दिखा रखी है, और नापने की जरूरत नहीं होती है। पहले पहली वाली बता दो, पेंसिल से बनाते हैं फिगर। एक बनाओ, फिर उसके बाद ना सही नहीं लग रहा है क्या? तो कोई बात नहीं, लेट के पढ़ना, लेट के पढ़ सकते हो। कौन सा फर्स्ट आंसर सुनो? Whom did people live with? नहीं लेटेगा नहीं वो। Whom did people lived with his sister and her husband 20 miles from the. ठीक है, यही याद हुआ है सभी? चलो नेक्स्ट याद करो। ये वाली फिगर्स बनानी है वाली। ये दो बनाओ, पहला वाला फिर मैं करवाऊंगी, फिर दूसरी बनवाऊंगी। पहले ये दो फिगर बना लो फटाफट ऐसे यहाँ पे, और जगह छोड़ना अभी मैं करवाऊंगी इसको। ला भाई तुम्हारा डिक्टेशन बोल दूँ। अयान तुम सुनाओगे? क्या सुनाओगे अब? फटाफट पढ़ लो। एक बार देख रहा हूँ। कौन कौन सा लेसन है मुझे बताओ? एक तो ताजमहल वाला लेसन है, 5 ये आएगा इस बार। 5 वाला याद करो, पहले 5 की डिक्टेशन होगी, फटाफट याद करो। किया है बाबू तुमने 5 वाला याद? हाँ एक बार मुमताज की स्पेलिंग देखते हैं। माँ पे हाँ तो आएगी नहीं तुम्हारी। थोड़ा इधर को खिसक जाओ, और किसको इधर को खिसक जाओ, कुछ नहीं होता। और सुनो, ये बुक हटा लो, इधर सामने रखना इन किताबों को अपनी। डुब्बू उधर बैठो, उसको उधर आने दो। एक काम करो, मैं बता रही हूँ क्या करना है तुम्हें। चलो पढ़ो अपना, बना लो फटाफट, ठीक है? इतना टाइम नहीं है, जल्दी बनाओ, फिर मुझे कराना भी है। हाँ भाई, याद किया है बाबू 5 वाला तुमने? ये रही बुक मेरे पास है, बोल दो मैं डिक्टेशन। चलो लिखो लिखो। अभी वो लिखेगा, दोनों को लिखवाऊंगी ना एक साथ। मैं तो यही काफी है। यहाँ बैठ के लिखो, सामने उधर कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठो, बुक को इधर रखो, यहाँ बैठो तुम। बुक को साइड में बैठो।
मैं तो तुझे लिखो मुमताज। मुमताज। हाँ पता मुमताज कैसे लिखते हैं? अब बस चुप रहो, तुम अपना काम करो, बोलती जा रहा हो, काम कुछ नहीं है, जल्दी फटाफट करो, उनको पढ़ने दो अपना। लिखो मुमताज। नेक्स्ट वर्ड लिखना है, लिख लिया डुगू? लिखो शाहजहां। शाहजहां, शाह लिखना है फिर जहां, शाहजहां। नेक्स्ट लिखना है शाहजहां के बाद 22 वर्ष, 22 और फिर वर्ष। इधर बैठ जाओ अभी तुम। 22 वर्ष हो गया। नेक्स्ट लिखो 22 वर्ष। नेक्स्ट लिखना है संगमरमर, वर्ष 22 वर्ष। नेक्स्ट लिखो संगमरमर। संगमरमर के बाद नेक्स्ट लिखो, हो गया डुगू संगमरमर। नेक्स्ट लिखो फव्वारे, फव्वारे। ये तो रफली बनाने बोल रही हूँ मैं, इतना कोई वो नहीं है जिसको नापना नहीं, बस अंदाज के लिए बना दो कि हाँ ये है, ये कोई नाप आप के नहीं बनानी। फव्वारे हो गया। नेक्स्ट लिखो फव्वारे हो गई, फव्वारे। मैंने वाह को बा लिख दिया। अयान जल्दी याद करो, मैं सुनूंगी। What was Pip doing in the churchyard in the night? Pip was visiting. Pips नहीं है बाबू, Pip है, वो नाम है उसका। Visiting the churchyard to see his parents in tombstone in the night. ठीक है, नेक्स्ट याद करो। फव्वारे। बताओ भाई अयान, कितने सुनो, ये वाले सुन लो इस पेज के पूरे। डील, डिसीव, डाई, अलाउ, एग्री, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड। बोलने में भी दर्द होता है तुम्हारी ठोड़ी में, हैं? धीरे धीरे बोल लो। ब्लेस, बॉयल, नील, नहीं नील, नेल्ट, नेल्ट बन गई। निट, मखमली घास लिखो तुम दोनों फटाफट। निट याद करो, याद नहीं है, दे दो भाई उसे, याद नहीं है। दिखाओ इधर, देखो बुक भी नहीं देती है, इतनी वो है, बुक को भी छीने जा रही है मुझसे। देखो भाई तनिष्का इधर को देखो, ये देखो एक एंगल 55 डिग्री है, यहाँ पर 35, तो एंगल वाला नहीं करना कुछ भी। साइड क्या है 3.8, यहाँ भी 3.8, साइड है यहाँ 2.5 है और यहाँ पे 2 है। लेकिन इसमें ऑर्डर देखो तुम, एक्स वाई जेड, यहाँ पी क्यू आर, यहाँ 3.8 है, यहाँ 2.2 होनी चाहिए, यहाँ 2.5 है, तो ये भी गड़बड़ हो रहा है वैसे तो। और साइड साइड के हिसाब से ये देगा, इसने बोला है इंडिकेटेड अलोंग बाय अप्लाइंग एसएसएस व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि उसने कहा ऑर्डर को भी देखना है। देखो पी क्यू 3.8, फिर तुम्हारी इधर से ले रहे हैं क्यू आर कितना है 2, लेकिन यहाँ क्या है 2.5 है, इसलिए नहीं होगा कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें बस ये पूछा है इसने, एसएसएस अपनाना है, कॉन्ग्रुएंट कौन सी? साइड साइड साइड, नहीं हो रहा साइड साइड से भी। एक बार आंसर भी देख लो उसका उससे, बाकी जो इसमें जो रूल है ना उसके हिसाब से तो नहीं होगा ये। 12 का कौन सी है? एक ही है बस इसमें, ये सबसे छोटा चैप्टर होता है। ऐसे आएगा दिसंबर में, और दिसंबर में हम आगे भी जा रहे हैं पिकनिक 1 मंथ बाद। ये वाला मंथ सितंबर है ना, सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर है। अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर। महीने बाद अक्टूबर के बाद आता है नवंबर। तुम्हारा स्कूल कब जाता है? अरे इसमें गड़बड़ दिया हुआ है, तुम्हारा आंसर ही पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ पीछे। देखो वैसे देखेगा कोई तो कह देगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि 3.8
फिर इधर की तरफ 2 है, इधर 2, लेकिन ये 3 है, ये 2.5 है तो नहीं होगा। यहाँ भी 2 होनी चाहिए थी, तो ऐसे इसके द्वारा फर्स्ट वाला तो नहीं है। सेकंड वाली फिगर को देखो, यहाँ देखो ये दो फिगर ऐसे देखो, एक तो ये और एक ये, इसमें देखो 4.8 है, यहाँ भी 4.8, ये कॉमन है, इसमें भी आ रही है लाइन और इसमें भी, ठीक है। ये 2 है, ये 3 है, तो ये नहीं होगा, दोनों 3-3 होना चाहिए था, ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब इसको देखते हैं, ये दो ट्रायंगल ले लो, एक ये और एक ये, 4.6 है, ये भी 4.6, ये 9 है, इसमें भी 9 है, ये वाला होगा बस थर्ड वाला, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, ट्रायंगल PQR, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा के नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, क्या पढ़ेंगे, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ बाय SSS, SSS से नहीं हो रहा है, नो भी लिख सकती हो, ठीक है। सेकंड वाला है, सेकंड की फिगर बना लेनी है, ये एकदम नाप के नहीं बनाते हैं हम, जल्दी फटाफट से बनाते हैं, 10 मिनट लगते हैं, स्केल से बना लेते हैं ऐसे। मैं बनाऊंगा। अरे छोड़ो, अभी इतना टाइम नहीं है, घर जाके बनाना इन्हें, इधर ध्यान दे लो बस। वो थर्ड वाली बना लेना, थर्ड वाली होगी कॉन्ग्रुएंट, ये तो मैं समझाने के लिए अभी इसी बता दे रही हूँ फटाफट से। मखमली घास हो गई, लॉ पे बड़ी की मात्रा ही गलत लिख दिया तुमने, मखमली घास। नेक्स्ट लिखना है देखो तनिष्का, यहाँ पे देखो, एक तो तुम्हारा ये बन रहा है ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल बन रहा है ADC, ट्रायंगल ADC। नेक्स्ट लिखो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। एक ही कितने बोले, ट्रायंगल ABC में क्या दिख रहा है हमें, AB किसके बराबर है, AD के, ठीक है। AB साइड किसके बराबर है, AD के, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल में भी AC लाइन आ रही है, इसमें भी आ रही है, तो AC इक्वल AC, क्यों, कॉमन। ये क्या है, ईच साइड कितनी है, ईच 4.8 सेंटीमीटर है, इसलिए इक्वल बताई, ये कॉमन आ रही है दोनों में, इधर ध्यान दे लो, तो इसलिए कॉमन कहते हैं। अगर दोनों में सेम चीज आ रही है उसको कॉमन कहते हैं। AC साइड इसमें भी आ रही है, इसमें भी, लेकिन BC क्या है, 2 है और ये 3 है, BC कितना है, BC CD के इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे नो, ट्रायंगल ABC नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय SSS के द्वारा कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तुम्हें बस यस और नो में, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, बाकी तुम्हें तो यस और नो ही लिखना है सिर्फ इसमें। थर्ड वाली फिगर तुम बनाओ, ये वाला कॉन्ग्रुएंट होगा, थर्ड वाली फिगर बनाओ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट लिखो गाइड, गाइड लिखो, गाइड, गाइड, गाइड। नेक्स्ट लिखो कारीगर, कारीगर, कारीगर हो गया, उसको लिखने दो अभी, कारीगर। नेक्स्ट लिखो यमुना नदी, यमुना नदी, एक साथ कितना है, हाँ यमुना, उसकी थोड़ी सी दूरी पे नदी लिखो, यमुना नदी हो गई यमुना नदी। हाँ। नेक्स्ट लिखो लगभग, लगभग, नो, लगभग, लगभग हो गया। नेक्स्ट लिखो 20,000। Why do you think the stranger was frightened at first and then calmed down when Pip said his mother was there? The stranger was frightened too. Frightened है तो क्वेश्चन में से लिखना है, because he did not know that how Pip's mother Pip's mother was dead. However, when he saw the his mother's 22,000 हो गया, हाँ। 20,000। अब नेक्स्ट लिखो कब्रें of Pip's mother, he calmed down। हाँ यहाँ साइड में लिख लो, इतना पेज वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखो पेड़ पौधे, सामने में ही आ जाएगा, इतनी जगह होती है, पेड़ पौधे। थोड़ा सही से याद करो, थोड़ी गड़बड़ है अभी। पेड़ पौधे हो गया, बना लिया तुमने? लो बुक मुझे दे दो, कॉपी अपने पास रखो, फिर मैं बताती हूँ क्या क्या लिखना है। पेड़ पौधे के बाद है, इसके लिए गाना भी है। नेक्स्ट पेज पे फिगर और बना लो, क्वेश्चन नंबर 5 डाल के मैं आंसर करती हूँ।
लाओ देना भाई, पेड़ पौधे के बाद पेड़ पौधे ही बोला है अभी मैंने। नेक्स्ट लिखो मूल्यवान पत्थर। हाँ भाई यान बताओ। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड। बैंड, गुड। बॉय, मूल्यवान पत्थर। ठीक है। नेक्स्ट लिखो हरियाली। नेक्स्ट बताओ कीप, निट, नील, नेच, नेच, रिच, रिचेज नहीं है, रिच्ड, रिच। तालाब लिखो नेक्स्ट वर्ड, तालाब। डिसीव, हाँ, मूल्यवान के बाद तालाब। ड्वेल, मूल्यवान के बाद तालाब। मूल्यवान डाई। पत्थर बोले तो मौसी जी ने ना कि मूल्यवान बस। नेक्स्ट लिखो चबूतरे। चबूतरे। चबूतरे क्या होता है चबूतरे? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट बताओ भाई रिक्वेस्ट। हैंग, ठीक है। हो गया ये इतना तुम्हारा। नेक्स्ट लिखो आगरा। नेक्स्ट लिखो रंग बिरंगे फूल। हाँ भाई यान बताओ डाई, फ्लो, फ्लाई का होता है फ्लाई, फ्लू, फ्लो। ये फ्लो बोला मैंने, फ्लो माने बहना, फ्लोट, फ्लोट है ना। हैंग, हैव, हैड, हैड। हियर, रेस्ट। रंग बिरंगे गुब्बारे तुम्हारे हो गया। नेक्स्ट रंग बिरंगे फूल बोला है मैंने, गुब्बारे नहीं बोला, सॉरी। रंग बिरंगे फूल। एग्री, गुड। बिल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज की याद करो, करके लो, दे दो, लाओ पीछे वाला करो मैं, हाँ याद कर लो आगे के, अभी ऐसे नहीं सुनेंगे फिर बार बार गड़बड़ होगी, फायदा नहीं। हाँ भाई तुम लिखो मीनार, मीनार। तनिष्का वो पीछे वाला करो जरा, थर्ड वाला पार्ट जो था उसमें लिखना है। पहले लिखो पहले लिखो, लिखो इन ट्राइंगल LMN, ट्राइंगल LMO, LMO लिखो। फ्राइडे है ना, ट्राइंगल यानी ट्राइंगल बनाना है, आज फ्राइडे। ऐसे लिखो। कितनी गंदी फिगर बनाई है तुमने। कल को फ्राइडे है ना। इन ट्राइंगल LMO, देखो इधर को, यहाँ देखो, यहाँ से लिया तुमने L, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो यहाँ से लिया LMO, ठीक है। तो तुम यहाँ से इसका लोगी ON, LMO। रंग बिरंगे फूल। एक मिनट, लिखो मीनार, लिख लिया। लिखो पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। देखो भाई यहाँ पे एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारा LM, या फिर ऐसे भी लिख सकती हो तुम OLM, ये लिख लो। इससे अच्छा क्या लिखेंगे, इधर को देखो, वहाँ दूर से कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसे बैठ जाती हो। OLM ये हो गया है। अब यहाँ से ही लोगी, इसको यहाँ से लिया OLM, तो यहाँ से क्या लोगी NOLM, प्रदर्शक, उसी के आगे डैश डाल के। OLM हुआ तुम्हारा, यहाँ से चले ऐसे, तो यहाँ से चलोगी ONM। अब इन दोनों में क्या दिख रहा है, LM साइड किसके बराबर है, ON के। क्यों, क्योंकि ईच क्या है 6 सेंटीमीटर है। फिर हमने लिखा है OL साइड किसके बराबर है, NM के। OL इक्वल कितनी है, NM, दोनों कितनी है 4.6 सेंटीमीटर है।
एक लिखेंगे OM इक्वल OM, क्यों? दोनों क्या है? कॉमन है, क्योंकि दोनों 9 सेंटीमीटर है, दोनों कॉमन है, तो इसलिए क्या होगा? यस। क्या लिखेंगे? ट्राइंगल OLM congruent to OLM congruent to ONM। तुम्हें बस यस लिख देना, यस कॉन्ग्रुएंस लिख दो बस। ये तो मैंने समझाने के लिए बता रही हूँ, 3 चीजें बराबर हैं तो यस हो गया। अभी 1-2 बार और होगा ना, बाद में तब समझ आ जाएगा। अभी तुम फिगर बना लो उसकी, पकड़ो जल्दी। इसका भी ऐसे एस के द्वारा बताना है। हाँ, हो गया। नेक्स्ट लिखो मनमोहक। मनमोहक, हाँ भाई। Why do you think the stranger was frightened at first and then calmed down when Pip said his mother was there? क्वेश्चन में से लिखना था stranger was frightened। तनिष्का पिटेगी क्या? जल्दी बनाओ ना। पानी पियो यार मेरा वहाँ से। That Pip's mother was dead. However, देखो इसको हिंदी करें। बिकॉज, क्योंकि he did not know, उसे नहीं पता था that Pip's mother was dead। उसे क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में ना सेकंड फॉर्म लगाइए did। He did not know, वो नहीं जानता था that कि Pip's mother was dead, कि पिप की माँ मर चुकी थी। However, तो भी when he saw the tombstone, जब उसने tombstone देखा Pip's mother, he calmed down, तो उसको शांति मिली। उसने सोचा जिंदा कोई आ गया इसलिए डर गया, पर पता चला कि तो मर गई है, तो फिर टॉम्बस्टोन देखा। फिर से याद करो, अभी याद नहीं हुआ ना। हिंदी करके याद करोगे तो जल्दी याद हो जाता है ना, हिंदी निकालना चाहिए। देखो मुलायम। मुलायम, मुलायम तो बोला ही नहीं अभी तक मैंने, पहली बार बोल रही हूँ। मुलायम के बाद लिखना है, कितना गंदा लिख तो, कहाँ लाइन के कहाँ जा रही है तुम्हारी लाइन? क्या लिख रहे हो ये गंदा गंदा? मुलायम के बाद नेक्स्ट लिखना है रंगीन। साफ काम करते हैं, तुम गंदा गंदा करते हो, हाथ एक उधर रहेगा, बस ऐसे लिखता चला आता है दूर से। अरे मैं कितनी बोलूं, मेरी इधर कोई रात में किस लाता। अरे यहाँ बीच में रख लो, इतनी बड़ी है, दोनों यूज कर सकते हो। रंगीन, मुझे अभी मत बोलना। ठीक है, उसको अभी लिखने दो रंगीन। उसका वो नीचे ज्यादा, अभी भी नीचे जा रहा है, लाइन के वहां पे टच करके लिखते हैं ना। रंगीन के बाद नेक्स्ट लिखना है तुम्हें बुर्ज। बुर्ज, यस, बुर्ज। एक बार बोलना। बुर्ज, बुर्ज, झा क्या जा? ज बुर्ज, बुर्ज नहीं बुर्ज। जज आज की आवाज आ रही है ना, बुर्ज। झा से झल। बुर्ज, बुर्ज। नेक्स्ट लिखो तह खाने। तह खाने। नेक्स्ट लेसन का भी मैं कर ले लूं क्या? हाँ। मैं देख रही हूँ कौन सा लेसन आ रहा है। 8 और 9। नहीं, ये तो एक इसका भी आएगा तुम्हारा, लेसन नंबर 8 का भी ले लूं। देखो तपस्वी। तपस्वी, तपस्वी। नेक्स्ट वर्ड लिखना है तपस्वी के बाद साधु। सहनशीलता। सहनशीलता। यस, सहनशीलता। तनिष्का फटाफट बनाओ, इसको बना दो, फिर थोड़ी जगह छोड़ देना, फिर नेक्स्ट बना लेना, फिर मैं बताती हूँ। सहनशीलता सहनशीलता हो गया। नेक्स्ट लिखना है विषय। विषय, उसको भी लिखने दो। विषय के बाद लिखो गुणों। सही से याद करो भाई, गुणों। हो गया। छोटे ओ की मात्रा ऊपर गोला रहता है इसमें। गुणों। गुणों के बाद नेक्स्ट लिखो, बिंदी नहीं लगाई ओ पे, ओ गुणों। नेक्स्ट लिखना है साधु। साधु, अरे बना लो, बैठी रहोगी। इसको छोड़ दो, अभी नेक्स्ट फिगर बनाना है, इसको मैं समझा दूंगी। नेक्स्ट लिखो उपाधि। ये क्या सी फिगर है? उपाधि,
उपाधि लिख लिया। कुछ नहीं करना है, एक बड़ी लाइन खींचो, फिर एक लाइन ऐसे क्रॉस करके यहाँ से मिला दो, ऐसे मिला दो, इजी है। पहले ऐसे ऐसे क्रॉस में खींच दो लाइन, आराम से बन जाएगा तुम्हारा। उपाधि। नेक्स्ट लिखो राजगुरु। उपाधि के बाद लिखना है राजगुरु। होने दो, काम करो, अपना पढ़ो। उपाधि राजगुरु। हो गया राजगुरु। नेक्स्ट लिखो शांत। नेक्स्ट लिखना है बंदी गृह। जल्दी याद करो तन्मय। बंदी गृह। नहीं लिखा। बंदी गृह लिख लिया। गृह ग्रह बंदी ग्रह। हो गया बंदी गृह। हाँ। नेक्स्ट लिखो पक्ष लेना। पक्ष लेना, पक्ष लेना। पक्ष लेना। कहाँ तक सुनो, ऊपर वाले सुन लो सारे। टेल अयान, टेल। देखो याद नहीं है, मैं इसलिए कहती हूँ याद करो इन्हें। मीट दे दो, पहले एक तरफ की याद करके सुनाओ पहले। मीट मैट मैट, टेल टोल्ड टोल्ड, सही से पढ़ो उन्हें। नेक्स्ट लिखो आजादी। Why do you think the stranger was frightened at first and then calmed down? Was frightened because he did not मुझे भी know. बच्चों को ध्यान के रहोगे क्या? कहाँ जान ले रही हूँ, अभी लिखना है ना, अभी तो ज्यादा नहीं है, वही लेसन करवा। आकृति। His mother was dead. आकृति लिखो नेक्स्ट वर्ड। When he saw the tombstone of किसका देखा था? पिप्स मदर। of his mother, he calmed down. रिलैक्स हो मोदी जाओ। जी छोटा वाला बुलवा दो। आकृति। आकृति लिखो। आकृति के बाद नेक्स्ट लिखना है निमंत्रण। आकृति नहीं लिखा तुमने? लिखा 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 है। अरे घूमता रहता है, रहने दो, अपना पढ़ो। आकृति के बाद लिखो, मत करो यार। अच्छा निमंत्रण के बाद निमंत्रण लिख लिया। निमंत्रण निमंत्रण। निमंत्रण निमंत्रण के बाद नेक्स्ट लिखना है रिफर्स। रिफर माने इशारा करता है उस तरफ। रिफर। नेक्स्ट लिखो स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, 3 वर्ड, स्वतंत्रता। Whom does the hymn here refer to? The hymn refers to the stranger है वो। स्ट्रेंजर माने अनजान व्यक्ति था ना, वो जो चोर था, जो भी था वो। स्वतंत्रता, स्व आधा सा को स्व पढ़ते हैं। स्वतंत्र, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। नेक्स्ट लिखो, पढ़ लो अभी, दे दो बोलते हो, पढ़ते हो नहीं एक बार भी ढंग से। नेक्स्ट लिखो, मत करो। उमंग। स्वतंत्रता तुम्हारा गलत है। नेक्स्ट लिखो उमंग, गलत लिख रहे हो। अच्छा मैं बोलती हूँ पढ़ लो, पढ़ते नहीं है तब बैठ रहेंगे आराम से। उमंग लिखो नेक्स्ट वर्ड। उमंग के बाद नेक्स्ट वर्ड लिखना है अवसर। 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 अवसर के बाद लिखना है उत्साह। 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 नेक्स्ट लिखो आमंत्रित। आमंत्रित। हाँ आमंत्रित लिया। हो गया आमंत्रित। आमंत्रित। नेक्स्ट लिखो बलिदान। बलिदान। बुक दे दो। नेक्स्ट लिखो समृद्धि। बलिदान के बाद लिखो समृद्धि। इसमें तुम्हें साइड एंगल, साइड, एक साइड फिर एंगल फिर साइड। लेकिन देखो तनिष्का इसमें क्या दिया, ये साइड दिखाई है, फिर ये एंगल है, ये एंगल दिखाया, साइड नहीं दिखाई। यहाँ पे साइड दिखाई है, एंगल दिखाया, लेकिन फिर साइड होनी चाहिए, साइड आनी चाहिए, फिर एंगल बीच में, फिर साइड। लेकिन वैसे नहीं, 90 भी नहीं है ये तो। नो लिख दो इसमें, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, नो।
समृद्धि हो गया। नेक्स्ट लिखो तस्वीर। नेक्स्ट फिगर में देखेंगे तो PQT में देखेंगे 5.5 10 है, उधर 5.5 5 दे रखे, 60 दे रखा है। मौसी जी आपका मुंह में दर्द होगा ना बोल तो मत। नहीं, मेरे मुंह में दर्द नहीं होता है। ये भी नहीं है भाई, इसमें तो ये भी नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये देखो इसमें बोला है एक साइड फिर एक एंगल और फिर साइड होनी चाहिए, लेकिन ये साइड तो दी नहीं है दोनों में, तो तुम इसको कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो। यहाँ पे ये साइड दी नहीं है, लेकिन इसकी तुम्हारे में पीछे तो गलती सारा दिया हुआ है, पता नहीं क्या क्या दिया है। मेरे में हाँ, पीछे जो आंसर दिए ना वो गलत दे रखे हैं। ये फिगर भी गलत बना दी तुमने। देखो एक इतना छोटा बना दिया, एक बड़ा। यस नहीं ना, इसमें नो आएगा, इसमें नो लिख दो सेकंड वाले में। नेक्स्ट अप्लाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। एंगल है फिर साइड है फिर एंगल है, ठीक है। ये वाला तो हो रहा है अभी क्वेश्चन नंबर इसका। देखो एंगल साइड, देखो एंगल, इधर देखो तनिष्का, ये एंगल फिर साइड फिर एंगल। यहाँ भी एंगल फिर साइड कितनी है 8 है बराबर, फिर एंगल। ये तो सही, ये है यस। क्वेश्चन 6 का 1 वाले में लिखो यस। हाँ भाई लिख लिया तुमने। नेक्स्ट लिखो गुब्बारे। हाँ छेड़ो बाबू, नहीं छेड़ लो। गुब्बारे लिखो, हारे नहीं बारे, बा बकरी, गुब्बारे। गुब्बारे हो गया, गुब्बारे ए गुब्बारे। गुब्बारे के बाद हाँ, अगर गुब्बारों होता तो बिंदी आती, अब नहीं आई। गुब्बारे है, गुब्बारे में नहीं आती। लाओ 5:25 फोन कर देंगे तुम्हारी मम्मी जब आ जाएंगे ना, तुम्हारे पापा नीचे। तो लिखो अगस्त। अगस्त लिख दो। 10 तो मत लिख देना। अगस्त हो गया। नेक्स्ट लिखो 3। 3 अगस्त एक साथ लिखवा देती। 15 अगस्त है वो। 3 अगस्त में 3 रंग होते हैं ना झंडे में, वो लिखा है। नेक्स्ट लिखो 3 के बाद पैकेट। पैकेट लिखो फटाफट। पैकेट हो गया, हो गया लिख लिया। नेक्स्ट लिखो उनके। उनके पैकेट में खट्टा से टमाटर। पैकेट के बाद उनके। लिख लिया उनके। उनके के बाद नेक्स्ट वर्ड लिखना है तुम्हें पैकेट केसरिया। What do you think he was scared of? Was scared केसरिया। केसरिया, केसरिया लिखना है बाबू। He was scared that Pip might brought someone or have been followed and hence he would be caught. उसे डर था कि पिप क्या है, वो किसी को शायद ले आए और फिर मेरा कोई पीछा कर रहा हो, क्या पता, और मैं पकड़ा जाऊंगा। याद करो, याद नहीं है, याद कर लो, याद हो जाएगा। ये लेसन तो याद हो ही जाएगा। केसरिया हो गया। नेक्स्ट लिखो यूवी और निकिता। यूवी और निकिता। दिस वन इज द लास्ट। यूवी एंड निकिता। अयान ऊपर के एक तरफ के सुनो हैं, फर्स्ट वाले सुनो एक तरफ के। लाई लॉस मेक मीट। बस इतने ही थे। हाँ, और लिखवाने थे अभी। लिखवा दो। और लिखवा दूँ। प्रॉमिस। बैठ जाते हैं ना तो खड़े होने का मन नहीं करता, तो हम खड़े हो जाते हैं, रेस। बैठने का मन नहीं करता। क्या चीज? रेस। रेस रेस रेस।
मुलायम कर देते हैं उसका। सही सही तो लिखा है, मैम गलत करा दो उसका। मीट मीट मैट मैट एक ही हो जाएगा बाबू। डेयर 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 डेयर्ड डेयर्ड। लीन 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 माने झुकना। लीन 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 रंग से चढ़ा लिया करो, छोटी की मात्रा आएगी इस पे। कितना गंदा लिखती हो तुम, साफ नहीं लिख सकती हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है संज्ञा? या ऐसे वाला रहा आना था, इसलिए गलत है। निमन ऊपर बिंदी लगाओ, वहाँ टच कर दी लाइन पे, बताओ। सब आता है, बोलो क्या आता है? लर्न 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 लर्न। मेरी भी निकाल दी। क्या मैंने निकाल दी? जो जो गलत हुए उनको सही करो उसमें से, बुक में से अपनी। लाओ ये देखो, ये क्या लिखते हो, उसको काट देते हो पूरे को, ऊपर लाइन खींचते हैं बाबू, पूरा काट देते हो। मैंने निकाल दिया। तो इधर प्रिपेयर, मैंने का निकाला है। अयान प्रिपेयर। ये हो गया गुब्बारे, गुब्बारे गुब्बारे को लिख दिया गुब्बारे। इसमें छोटी की मात्रा है। हाँ, मैंने तो ले ली, तो खा रही हूँ। छोटी क्या ही गड़बड़ है। कौन खा रहे? स्वतंत्र त्रिशूल भूल गए, सही लिख रहे थे, ये बड़ा वो बना दिया। प्रिपेयर ठीक है। तालाब को लिख दिया तालाब, मूल्यवान को गुल्लेवान, गुल्लेवान गुल्लेवान। हमको गलत लिख रहा है रे बाबा, तुम गलत लिखती हो। ये माँ है, ठीक है माना, और तो मूल्यवान हो गया ना। गा माँ होता तो पूरा टच करके बनाते हैं ना। क्वेरल उन्हें लिख दिया। उपाधि को लिख दिया औपाधि, औपाधि औपाधि। राजगुरु को ऊ की मात्रा कभी साइड में देखी है, ऐसे गा के बगल में चढ़ी हुई, नीचे नहीं चढ़ाई, बगल में चढ़ा दिया। चढ़ती है कभी मात्रा? ये एक ही वर्ड है बाबू, बंदी ग्रह। क्या सही लिखा है रे बाबा। रंग बिरंगे को लिख दिया रंग बिरंगे, बिरंगे रंग बिरंगे। पंख होते हैं तितली के, रंग बिरंगे नहीं बिरंगे। संगमरमर को सगमरमर, हिंदी का। फव्वारे को फव्वारे, वो आना था इसलिए करना। गाइड को गाइड, यमुना नदी। लगभग को लिख दिया लखभग, लख। जो जो गलत हुए बुक से ठीक करो, गो टू योर सीट। तुम भी ठीक करोगे जो जो गलत हुए हैं। हाँ यहाँ भी लिख लो, यहाँ भी करेक्शन करो फटाफट, बुक से ढूंढो कहाँ है सारे और फटाफट लिखो। अयान आगे का याद करो, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ। मेक, अयान मेक, मीन, मीट मीट। प्रूव, हाँ प्रूव्ड, प्रूव्ड। पे, अब नेक्स्ट इधर साइड वाला याद करो, ऊपर का सही से याद करना है, तो अगर ये अभी भी गलतियां हो रही हैं। कौन से वाले? साइड वाला, उसके बगल वाला याद करो ना। ऊपर का एक तरफ का याद कर लिया, दूसरी तरफ का याद करो। What do you think he was scared of? He was scared that the Pip might do someone to fall. Pip might brought Pip might brought someone to fall. or have been followed and hence he would be caught. फिर से सुनाओ। He was scared that he Pip might brought someone or have been followed and hence he would be caught. याद नहीं है, फिर से याद करो, थोड़ा गड़बड़ है। हाँ जी, कौन सी कॉपियों का पीछे छोड़ दूँ? हैं? आसान हो गई?
कल जीके की बुक लेके मुझे दे देना कल, जीके की मैथ की दोनों इंग्लिश जीके की बुक दोनों ले आना अपनी कल की, जीके की साथ में। मैथ की अब जीके का तुम बहाना नहीं बना सकते कि हमारे को अब ऐसा है जीके की बुक इनकी मुझे दे दो, अभी एग्जाम नहीं है ना, जब तक एग्जाम चल रहे हैं, क्योंकि हो गया जो ना था मैं आगे के भर के रखूंगी ना, फिर याद करवा दूंगी फटाफट, है ना? तो बुक मुझे दे जाओ अभी, अपने में खा अभी नहीं कल दे देना, मैं अभी ले आऊंगी। अभी आएगी तो अभी रख जाना। मुझे ले लो। करो लाओ भैया, पढ़वाऊँ क्या आगे का, पढ़ना आना है? इस बहाने मैं अभी घर चली जाऊंगी। अभी घर से ही आई हो, अब क्या तुम्हें घर ही भेजते रहे बार बार? वो तेरी मत भेजना। घर से ही आई हो तुम, कॉपी लेने बिना भेजे। ऐसे नहीं भेज रही ना मैं, तो अभी पूरा काम हो जाए उसके बाद जा सकती हो, अभी बार बार कोई ना कर जाओगी। बुक दे दो मुझे, अरे बुक दे दो रे बाबा। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6? देखो इधर, अब बताना है तनिष्का, देखो तुम्हें खुद ही समझ आएगा। एंगल साइड, देखो एक एंगल बताया, फिर साइड, फिर एंगल, यहाँ पे भी एक एंगल 45 45, फिर एक साइड 8, फिर यहाँ 90, तो यस एंगल ASA के द्वारा हो रहा है कॉन्ग्रुएंस। यस हो गया। यस लिख सकते हो, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहाँ से ही लेना, देखो 45 फिर 8 फिर 90, तो यहाँ से 45 फिर 8 में तो तुम लिखो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल LMN। नहीं बस जितना लिखा है। नहीं ये लिखना होता है ऐसे, उसको लाइन बाय। ये कौन सा है? अच्छा ये वाला है ऊपर वाला, यहाँ 8 सेंटीमीटर लिखा भी नहीं जहाँ पे थी ये लाइन, तुम लिखोगी ट्रायंगल ABC, B लिखा गई, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल LMN बाय ASA के द्वारा ये हो रहा है। यस ठीक है। अब नेक्स्ट वाला है तुम्हारा सेकंड पार्ट, को भी चेक करना है। ABC एक तुम्हारी इधर को देख लो ना, देखती हो नहीं, मैं ही करते जाती हूँ तुम नहीं देख रही हो। नहीं इधर देखो, दो एंगल इक्वल, यहाँ 60 है, यहाँ 35 है, यहाँ 40 पे, दोनों अलग अलग है ना, लिखो नो। ट्रायंगल ABC नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TBC, नो लिख दो खाली तो भी चलेगा। आप कोई बोल रही नो ही लिख देते हैं, आप बोल रही नहीं चलेगा, हो ही दोनों लिखना है। तरीके से आना चाहिए हमें लिखना। MLO है एक तुम्हारा, ये तो मेरा देख लो। मीनार को मुझे बड़ी बड़ी की मात्रा आएगी ना। यस इसीलिए गलती हुई है तुम्हारी। गुब्बारे कहाँ है? गुब्बारे कहाँ है रे? तेरे आए रे गुब्बारे 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 गुब्बारे। ले लो भाई ले लो। देखो तनिष्का इधर देख लो एक बार, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला एक, तो इसमें बोला है 15 या 40, यानी पूरा मिला के कितना हो गया 55 डिग्री। अगर इस वाले ट्रायंगल को ले रही हो, इसमें भी ये क्या आ रहा है 55 डिग्री, तो तुम्हारी ये आ रही है साइड। इधर देखो एंगल, अंदर फिर तुम्हारा साइड, ये एंगल है, फिर साइड, फिर एंगल। फिर साइड, फिर एंगल, फिर एंगल, फिर साइड, एंगल, Yes. साइड, यस लिखो, यस होगा, एंगल साइड एंगल। यस है। इसको एक बार कल फिर से करवाऊंगी, फिर तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अभी तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा ना। RHS में एक 90 डिग्री का होगा, देखो इधर में R माने राइट एंगल 90 डिग्री। तो नहीं कर रहे, बस इसको ही कर रहे हैं, छोड़ देना। थकने को तो बड़ा कुछ काम करती हो, दो सम करे नहीं, वो भी मैं ही कर रही हूँ, थक पहले जाती है। थक गई मैं। चलो ये बता दो, इससे तुम्हें समझ आएगा, मत बनाओ। इसमें देख लो, हाँ जी। इसमें देखो 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ 2 है, यानी साइड साइड, अगर साइड साइड तो क्या होगा इससे 3 बार ऐसे। ये तो 4 गलत छप गया इसमें, 3 बार होगा गलत, तुम्हारी बुकी गलत है। ये देखो 3 बार साइड साइड है, तो क्या होंगे SSS कॉन्ग्रुएंस के द्वारा है। ये राइट एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, 90 के सामने वाले से, तो क्या होगा इसमें देखो तनिष्का, इससे देख लो 90 डिग्री वाले को क्या कहते हैं RHS। 90 है उसके सामने हाइपोटेनस है, एक साइड है, यस RHS। इसमें एंगल साइड एंगल, देखो एंगल फिर साइड, फिर एंगल, साइड, एंगल। इसमें साइड फिर Side, एंगल angle। और फिर साइड दे रखी है AS से। पढ़ो एक बार इसको कैसे बताया मैंने। हाँ भाई बताओ, सैंड
descent, descent. say, Say. work, Work. return, Return. sweep, Sweep, set. tell, Tell. नहीं, Tell, told, think, Think. फिर गलत, think, thought, गेट बंद कर दो, गेट मत खोलो बार बार, इधर बैठ जाओ साइड में बैठो इधर, travel, Travel. weep, Back. promise, Promise. so, Sword. spend, Spend. हाँ Spend. हाँ टी लगेगा, smell, Smell. sleep, Sleep. show, shoot, Shoot. work, Word. ला कॉपी तो आप टेंसेस दे देती हूँ, टेंसेस के रूल पढ़ लो, इतने मैं देती हूँ तुम्हें बनाने के लिए। कॉपी है ना होमवर्क वाली, हो तो दे दो, नहीं तो होमवर्क वाली मैं करवा दूंगी मैं। हो गए तुम्हारे सारे भाई, मैथ्स का काम करके लाना है तुम्हें घर से। छोटी की मात्रा आएगी, तुमने बड़ी की लगा रखी थी, छोटी की मात्रा आएगी, वो पूरा सही है, बस छोटी की मात्रा आनी थी इसलिए काट दिया था मैंने। बुक देना भाई, अपनी हिंदी की बुक दो मुझे, मैं होमवर्क लिख रही हूँ तुम्हारा। डोंट स्टेयर एट मी, मेरी ओर मत घूरो। अपनी हिंदी की बुक दे दो, मैं होमवर्क दे रही हूँ। 5:40 कितने बजे आएंगे लेने? परेशान हो रहा है बेचारा, दिक्कत हो रही है हैं? कोई नहीं, बैठ रहो आप, तुमसे बुलवाएंगे नहीं कुछ भी, आराम से बैठे रहो। अभी मैं काम दे देती हूँ लिखने का तुम्हें। हाँ भाई, पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर घर से लिख के लाने हैं तुम्हें, हिंदी रीडर में। कौन बोल रहा नहीं लिखेंगे? हम बोल रहे हम नहीं लिखेंगे, लिख के लाने हैं। कल छुट्टी है स्कूल की, अच्छा इसलिए दे रही हूँ। मना देंगे भी नहीं बस। इतना होमवर्क मैं देती नहीं हूँ अभी, क्या स्कूल लिख की के कर लानी चुकी है? हूँ। प्रश्न उत्तर, सारे हाँ पार्ट 5 के सिर्फ, लेसन 5 के लिख के लाने हैं घर से। लो एक कॉपी और दो फटाफट, उसको भी दे रही हूँ मैं, ये बैग में रखो बाबू। अरे मैं वो कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। लो इतने वर्क पढ़ लो तुम, मैं इतने काम दे रही हूँ तुम्हें। लो हाँ, सांस। अरे तुम्हें नहीं बोल रही, उसको दिए मैंने अयान को, मैं इतने उसको टेंसेस दे रही हूँ ना अभी। कितनी दिन में? ये सिक्के सारे गिरा दिए भाई तुमने। मोदी जी ले लिए, अरे मेरे मोदी जी ले लिए इन्होंने। चलो भाई, ये फिर ऐसे ही करता रहेगा। अरे अब मेरी वो ले ली। खराब करेगी मैंने भूला तो सही लिखा था, आपने काट तो दिया। क्या सही लिखा था? अरे मोदी जी देख लो, गुणों लिखना है, गुणों, गुणा, एक ही मात्रा दी। जाओ। तनिष्क है, मैचिंग करो जो मैंने अभी बताया तुम्हें, पीछे से ये याद करो, साइड एंगल से ये चारों याद करो। Who do you think the stranger was? The stranger was नहीं बोला। What do you think he was scared of? हमारे हिसाब से वो किससे डर रहा था? was scared. He was scared. He was scared. People might brought Someone to हाँ, or have been someone to have been or have been followed. followed Two नहीं है, or have been followed and have been followed and hence he would be caught. caught. अब नेक्स्ट वाला है, who do you
think the stranger was? तुम्हारे हिसाब से stranger कौन था? Do you think? थे। क्या तुम्हारे हिसाब से Pip should have helped him? सही बोल रहे हैं। क्या पिप को हेल्प करनी चाहिए थी? Why और why? करनी चाहिए थी क्यों और नहीं करनी चाहिए थी तो क्यों नहीं? The stranger seemed like a criminal. Stranger कैसा दिख रहा था? Criminal जैसा। Wearing prisoners iron chain. उसने क्या पहनी हुई थी? देखिए। जो कैदियों को पहनाते हैं ना हथकड़ी, वो पहनी हुई थी आयरन चेन, विच ही वांटेड टू ब्रेक विद द फाइल, जिसको वो काटना चाहता था। किससे? फाइल्स माने रहती है जिससे काटते हैं, ठीक है, लोहे की चीजों को। फिर उसके बाद में लिखा है पार्टली यस, पार्शली होगा यस। हाँ, पिप शुड हैव हेल्प हिम टू गिव फूड। हाँ, पिप को हेल्प करनी चाहिए थी खाना देने में, बट नॉट टू गेट एस्केप फ्रॉम द पुलिस, लेकिन पुलिस से बचाने में उसको हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। ये वाला आंसर याद करो पहले, हिंदी कर करके याद करते हैं। निकालना पड़ेगा। दरंगे दरंगे दरंगे। अरे ये इधर दे दे। इतनी देर मैथ्स के अपने सम कर लो, बैठे मत रहो। हैं? मैथ्स के सम कर लो जो दे रखे हैं, जल्दी फटाफट। मैथ्स हाँ वो कर लो, कुछ नहीं होता, करो फटाफट, वो दे दो। बैठे नहीं रहना है। वो पानी बोल रही हूँ। क्या करती रहती हो तुम? पानी गिराए पता नहीं कैसे। I should not be. not the get escaped from the police. दे दे। मोदी जी दे लो। क्या? अरे दे दो यार, इतना टाइम नहीं, उसको काम भी करना है। मैं दे दे। अरे मोदी जी दे। अयान दे दो भाई, डोंट वेस्ट देयर टाइम। अरे प्लीज। ये पड़ेगा। बंदी रहेगी। मुझे तो मन दिख रहा है, भी तो लगता है ना। गंद दिख रहा है, अरे चीची गंद दिख रहा है, बोलता है चीची। हमारा गंदा दिख रहा है, कोई जान पागल है। मुझे भी गंद दिख रहा है, सही है। गंद दिख रहा है। उसमें लिखा है, बुक में से चेक कर लो। गंद दिख रहा है बोल रहा है भाई। और कुछ नहीं दिख रहा है।